राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सामने आप देख रहे हो सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। तो ये है मेरी बैल्कनी से व्यू। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेटे को स्कूल भेजना है और आज है मंडे। सो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो बस चलिए चलते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं इस तरीके से सूर्यदेव के दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ मेरे घर के सबसे हैप्पी प्लेस पे जो मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये है मेरी बैल्कनी और यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स हैं इनके साथ कुछ देर बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे 15-20 मिनट मैं बैठूंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर अपने बेटे को उठाने के लिए और फिर उसको रेडी करूँगी। सो गाइस मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और सुबह के पूरे 6 बज चुके हैं। तो जो वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड है सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट में अपना वेट चेक कर रही हूँ। तो मेरा वेट आ रहा है 92.9 और मैंने अभी तक कितना कम किया था वो भी बताऊंगी और ये दोबारा से बाउंस बैक हुआ है। तो सबसे पहले बेटे को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। तो ये देखिए 7:30 बज चुके हैं। प्रॉपर रेडी होके वो स्कूल जा रहा है बस। और ये देखिए ये उसकी डेली की आदत है, लिफ्ट बुलाता है और उसके बाद इस तरीके से मुझसे किसी लेकर जाता है। सो बस उसको भेज कर मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि ये पूरा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो गाइस अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अपना वेट अपडेट दिखा रही हूँ जो लास्ट 2 मंथ में मैंने लूज़ किया था। मेरा वेट था 97 kgs और जब मैं वैष्णो देवी से वापस आई थी तो मेरा 91 kgs था यहाँ पर, बट 91.5 मेंशन किया हुआ क्योंकि मैंने लास्ट वैष्णो देवी जाने से पहले अपडेट किया था। इस 2 मंथ में मैंने 5.5 kgs लूज़ किया था और उसके बाद समर वेकेशन आ गई थी और मैं अपनी मदर के घर चली गई थी और मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और इस बीच में मैंने फिर से 2 किलो बाउंस बैक कर लिया। सो अब मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है और मुझे जैसे कि पीसीओडी और थायराइड है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। इसको लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह मैंने अपनी मेडिसिन लेने के बाद मैं नहाने चली गई थी और आज है मंडे और मंडे मोटिवेशन है आज। सो मैंने अपना मतलब सुबह से स्नान कर लिया है। अब मैं अपने राधा जी कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। ये सामने मंदिर है तो सोमवार है तो मैं मंदिर जाऊंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आई थिंक आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते और इसी होप से मैंने भी ये स्टार्ट करा है। सो चलिए इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको दूंगी आगे। पहले मैं अपने दिन के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम है, सुबह से उनके लिए लंच भी बनाना है। तो चलिए पहले अपने सारे काम निपटा लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। सो गाइज मेरे हस्बैंड 12 बजे ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने अपनी दिन की फर्स्ट ड्रिंक ली थी। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने लिया था नारियल पानी और उसके बाद ब्रेकफास्ट का क्लिप लेना भूल गई थी मैं और मैं सीधा लंच का ले रही हूँ। तो लंच में मैंने एक मिस्सी रोटी ली थी जिसपे हल्का सा घी लगा के मैंने सेका था। साथ में मैंने लिया है सोयाबीन की वड़ियाँ, आलू और मटर की सब्जी। आलू बहुत कम लिया है, वड़ियाँ और मटर ज़्यादा हैं तो बस वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने पहले कैसे लूज़ किया था और वही प्रोसेस में दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बाउंस बैक हो गया है 2 किलो के आसपास। सो इवनिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ चाय ली थी और ये चाय गुड़ की है, चीनी नहीं है। और एक साथ में मैंने ये टोस्ट लिया था और फिर शाम का टाइम हो गया था। शाम को मैंने अपनी राधा जी कान्हा जी से मिली है, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सुबह मंदिर में पूजा किया, पाठ किया और उसके बाद अपना डिनर बनाने लग गई थी। और उसके बाद शाम के टाइम पे मुझे मेरी बैल्कनी में बैठना बहुत पसंद है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये मेरा मतलब घर का हैप्पी प्लेस है और यहाँ पर बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है। धीरे धीरे जैसे हम व्लॉग्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको पूरी अपनी बैल्कनी दिखाऊंगी। सो मैंने यहाँ पर बैठकर कुछ देर रेस्ट किया। सो गाइज आई एम बैक। अब सुबह से मुझे टाइम मिला कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। सो गाइज बेसिकली ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक 45 डे वेट लॉस चैलेंज है जो मैं अपने आप को दे रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत बार वेट लॉस किया है, जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी और ये लास्ट 10 ईयर्स से मैं कर रही हूँ और ये 10 ईयर्स का स्ट्रगल है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं करती हूँ फिर से गेन हो जाता है। और मतलब पहले इतना नहीं होता था, जब से मेरा मतलब बेबी हुआ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, लाइक थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया और सी सेक्शन के बाद भी वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा।
और कुछ एक बेबी होने के बाद हम अपने ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो कुछ रीजंस में भी ये भी हो सकते हैं। और अभी रिसेंट ही मेरी कल परसों ही ब्लड रिपोर्ट आई है, उसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है मेरी बॉडी में। विटामिन डी, B12, आयरन बिल्कुल मतलब ऐसे मान लो पॉइंट्स में ही है। तो बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं जिसकी वजह से भी वेट गेन होता है, और मेरा थायराइड भी थोड़ा सा अनबैलेंस है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, और डॉक्टर से भी कंसल्ट करने के बाद, और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है, 3-3, 4-4 महीने का गैप आ जाता है। सो इस बार मुझे अपने लिए करना है, बिकॉज हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़मर्रा की लाइफ में जो हमको छोटे छोटे से काम होते हैं मेरे से वो भी नहीं हो पा रहे हैं। सो मुझे अपने लिए करना है, और मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट अप्रैल में की थी, जो मैंने आपको वीडियो शेयर भी किया है। तो अप्रैल में मैंने स्टार्ट की थी, और मैंने सोचा था कि मैं 3 मंथ्स करूँगी, और मतलब 10 to 15 kgs कम करने के बाद मैं ये वीडियो बनाऊँगी। और मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं हेल्प करूँगी। बट हम लोग वैष्णो देवी गए थे, तब तक मैंने अराउंड 6 kgs लूज़ कर लिया था। मतलब जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मेरा वेट 91 और 90.9 ऐसे मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था। सो उसके बाद मैं वहाँ से वापस आई हूँ। 27 मई को हम वापस आए हैं। उसके बाद 2 जून को मतलब समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था। इस बार समर वेकेशन जल्दी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैं अपनी मदर के घर चली गई थी। 2 जून को गई थी मैं वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर 1 वीक बहुत अच्छे से डाइट भी की थी। मैंने मतलब डेली के 10,000 स्टेप्स का जो मैंने टारगेट ले रखा था, मतलब मैं वहाँ पे 12 से 13,000 ही चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे इंसान होता है ना वो थोड़ा मदर के घर जाओ तो ज़्यादा खा लेता है। सो कर रही थी। फिर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और मतलब मैं वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाई, और मेरा वहाँ से टूट गया। और अब उस चीज़ को 1 महीना हो चुका है, जो चीज़ ट्रैक पे नहीं आ रही है। और मतलब मैंने सोचा था, मतलब वो चीज़ ट्रैक पे नहीं आ रही, तो मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो 1 जुलाई से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नया महीना है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। मेरा ऐसा करते करते 15 दिन मेरे ऑलरेडी बीत चुके हैं, बट अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी 15 डेज़ ही गए हैं, और मेरा टारगेट है कि मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे मेरा आज मैंने सुबह आपको दिखाया 92.9 है, तो मैंने राखी आने वाली है। राखी से पहले मैंने सोचा है कि मतलब अभी मैं मतलब 80s वाली लाइन में जाऊँ, चाहे मेरा 89 ही क्यों ना हो जाए। मतलब मैंने ये सोचा कि इन 45 डेज़ में हम टारगेट लेके चल रही हूँ मैं, कि मेरा वेट 89 या 88 तक मुझे करना है। इन 45 डेज़ में मुझे कम से कम 4 kgs लूज़ करना है। मतलब मैक्सिमम लेके चलते हैं ना, मिनिमम जितना भी हो जाए वो बेस्ट है। तो मैंने ये सोचा है। और वो बोलते हैं ना कि हम अलग से करते हैं तो इतना मोटिवेशन नहीं आता, ऐसे किसी के साथ मिलके करते हैं तो वो एक कंपटीशन भी होता है कि हाँ लोगों को करके दिखाना है और किसी की हेल्प करनी है। सो उसी होप से मैं कर रही हूँ ये, और आई होप आप मेरा साथ देंगे इसमें। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, क्योंकि मतलब आप मानोगे बहुत बार लूज़ किया। अगर मैं 10 किलो लूज़ करती हूँ तो मतलब लूज़ हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कठिनाई आती है। हाँ कि ये है कि मुझे थायराइड, तो मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा सा स्लो है थायराइड PCOD की वजह से। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स मना है, तो वो सब मैं नहीं खा सकती। बट मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगी। मैंने कोई डाइट वाइट नहीं लिया है, खुद से मैं जो करती आ रही हूँ पिछले 10 सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किसी को भी डाइट दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी डाइट्स ली हैं और मुझे पता है कि वो मुझे किस तरीके की डाइट्स देती थी। तो उसी अकॉर्डिंग से मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगी और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस के में मतलब मेरा मतलब मैं आपको बताऊँ ना, मेरा मैक्सिमम वेट जो अभी तक लूज़ हुआ है वो मैंने 18 kgs लूज़ किया था, और वो 2021 में किया था। और कुछ वीडियोस भी मेरे करवा चौथ वगैरह के, तब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। और मतलब मैं वो वीडियोस देखती हूँ ना अपनी, तो मुझे लगता है कि हाय मैं इतनी पतली थी और अब मैं इतनी, देखो मेरी डबल चेन भी आपको दिख रही है। सो यही हमें सब कम करना है, इसी उससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप भी मेरे साथ इस वेट लॉस जर्नी में मेरा पार्टनर बनना चाहते हैं, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आप मुझे मोटिवेट करना। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देना। और मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं ये वादा नहीं करती कि डेली व्लॉग्स आएंगे, बिकॉज पर हाँ शॉर्ट मेरा डेली आएगा, कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं खा रही वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग भी डालूँ। पर अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा, वो मेरे पूरे डे 1 to 45 डेज़ तक के आपको मिलेंगे। और कोशिश हो सकेगी तो मैं वीकली वीडियो डालूँगी,
जिसमें मैं अपनी पूरी डाइट का अपडेट करूँगी और हर हफ्ते मैं आपको अपना वेट अपडेट भी दूंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। और एक ये ट्रू जर्नी में आपको दिखाऊंगी, कोई फेक नहीं कि मैं दिखा आपको क्या रही हूँ और खा कुछ हो रही हूँ, नहीं। मेरा इसमें इस पूरी जर्नी में हमारा जो टारगेट है, फर्स्टली तो हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना है, जिसके लिए आप इस तरीके का बॉटल भी ला सकते हो क्योंकि मैंने ये ले रखा है। तो ये आपको यहाँ पे इस पे मेजरमेंट्स दिखाई दिख रहे होंगे। तो ये 2 लीटर का बॉटल होता है और ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म किया है। तो मेरा टारगेट यही बना रखा है मैंने कि 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना है। और सेकंड थिंग, 10,000 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। ऐसे नहीं कि हम घर में घूम रहे हैं तो 10,000 वो कोई बेनिफिशियल नहीं होते क्योंकि वो बहुत रुक रुक के होते हैं। तो आपको पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स करने हैं और मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो मैं रात को अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करती हूँ डेली। मेरे बेटे को सुलाकर 9 बजे सबको डिनर विनर करा के, तो मैं 10 से मतलब आपको 1 घंटा 40 मिनट लगता है 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए। तो मैं रात को 10 बजे जाती हूँ वॉक करने और 11:40 के आसपास मैं अपने 10,000 स्टेप्स करके वापस आती हूँ। तो ये रूटीन मेरा पहले था, मैं अब आज से बनाऊंगी वो रूटीन। तो हमें ये 2 चीज़ें तो मेन करनी है। तो वीक 1 में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 2 से 3 लीटर पानी पीजिएगा और सेकंड थिंग 10,000 स्टेप्स चलिएगा और थर्ड थिंग बाहर का कुछ भी मत खाना। मतलब जो बोलते हैं ना जंक, अगर आपको कुछ खाने का भी मन करे तो आप घर में कम ऑयल में, लेस ऑयल में बना के खाइए क्योंकि एकदम से हम हैबिट चेंज नहीं कर सकते। तो थर्ड थिंग हमारा यही है कि हमें बाहर का नहीं खाना, हमें कोई जंक नहीं खाना। और फोर्थ थिंग, शुगर नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं शुगर नहीं लेती, मैं चाय पीती हूँ कि मैं चाय की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे चाय के बिना नहीं रहा जाता। तो मैं 2 टाइम चाय लेती हूँ, छोटा वाला कप लेती हूँ और उसमें जैगरी पाउडर डालती हूँ। तो आप चीनी को अवॉइड करिए, देसी खांड भी ले सकते हैं। तो ये 4 रूल्स मैं वीक 1 में अपनी लाइफ में लाने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं हेल्दी खाने की कोशिश करूँगी, मैं जो भी खाऊंगी। सो वो तो मैं आप लोगों को अपडेट देती ही रहूँगी। सो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए, बस यही उम्मीद करती हूँ। और इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ कि आज मैंने अच्छे से कोई भी डाइट नहीं ली, कल से प्रॉपर आपको वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और 5 डेज़ के बाद देखेंगे हमारा कितना वेट लॉस होता है। सो चलिए जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग हैप्पी आवर्स विद रूपाली, बाय बाय।